साइबर सिक्योरिटी सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी का भी बहुत जरूरी पहलू है। डिजिटल इंडिया की राह पर तेजी से आगे बढ़ता हमारा देश जहां हर गुजरते दिन के साथ नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं देश की तरक्की से जलने वाली कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो साइबर क्राइम्स को अंजाम देकर लोगों के मन में डिजिटल दुनिया के प्रति अविश्वास के बीज बोते हैं। और इन्हीं ताकतों का डटकर मुकाबला करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। ऐसा ही एक मजबूत कदम है I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे साल 2015 में सेफ साइबर स्पेस कैंपेन के तहत स्थापित किया गया था। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने I4C के पहले स्थापना दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारकर साइबर क्राइम से बचाव के लिए कई क्रांतिकारी योजनाओं को लॉन्च किया है। अमित शाह जी ने बताया कि साल 2015 में स्थापित हुआ I4C पिछले 9 सालों में एक विचार से आगे बढ़कर पूर्णतः विकसित संस्था बन चुकी है, जिसने भारत की साइबर सुरक्षा में एक मजबूत स्तंभ का काम किया है। दुनिया भर में जिस तरह टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसे देखते हुए कोई भी देश बिना अपनी साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित किए प्रगति नहीं कर सकता। और I4C ने इस राह में भारत को सशक्त बनाने और इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स में समन्वय स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह जी ने साइबर क्राइम के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए I4C के द्वारा विकसित किए गए 4 महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है, जिनमें से पहला है CFMC यानी साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की एक दूरदर्शी पहल है, जो भारत के सभी बैंक्स, वित्तीय संस्थान, टेलीकॉम कंपनीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करती है, जिससे ये साथ मिलकर साइबर फ्रॉड का सामना कर सकें। CFMC का लक्ष्य साइबर क्रिमिनल्स के मोडस ऑपरेंडी को समझना होगा, जिससे कि वो साइबर फ्रॉड्स पर लगाम लगा सकें। दूसरा है समन्वय प्लेटफॉर्म, जो इंटरनेट आधारित एक मॉड्यूल है जो डेटा शेयरिंग, साइबर क्राइम मैपिंग और एनालिटिक्स के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल का काम करता है, जिसकी मदद से भारत की सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज साइबर क्राइम के खिलाफ समन्वय के साथ काम कर सकें और कोई भी जरूरी जानकारी लीक न हो सके। आपको बता दें कि ये भारत में साइबर क्राइम के खिलाफ शेयर्ड डेटा रिपॉजिटरी बनाने की पहली कोशिश होने वाली है, जो अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। इस कार्यक्रम में लॉन्च किया गया तीसरा प्लेटफॉर्म है साइबर कमांडोज प्रोग्राम, जिसके तहत अगले 5 सालों में भारत के डिजिटल स्पेस की सुरक्षा करने के लिए 5000 विशेष रूप से ट्रेंड साइबर कमांडोज को तैयार किया जाएगा। ये साइबर कमांडोज केंद्रीय और राज्य की संस्थाओं के साथ मिलकर भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करेंगे, जो लगातार बढ़ते साइबर फ्रॉड्स के खतरे के खिलाफ एक सशक्त डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करेगा। और चौथा है सस्पेक्ट रजिस्ट्री, जो एक नेशनल रजिस्ट्री होगी, जिसमें भारत के सभी राज्यों से आने वाले साइबर क्राइम के संदिग्ध लोगों की जानकारी मौजूद होगी, जिससे साइबर फ्रॉड और दूसरे संबंधित क्राइम्स को एकीकृत कोशिशों के साथ रोका जा सके। इस नेशनल रजिस्ट्री को बनाने में बैंक्स और दूसरे वित्तीय संस्थानों की भी सहायता ली जाएगी। सस्पेक्ट रजिस्ट्री को लेकर पहले ये प्रस्ताव रखा गया था कि इसे हर राज्य के लिए अलग अलग बनाया जाए, पर अमित शाह जी ने अपनी दूरगामी सोच से ये निर्णय लिया कि राज्यों के आधार पर बनाई की सस्पेक्ट रजिस्ट्री राज्य की सीमा के बाहर हुए डिजिटल क्राइम्स के खिलाफ प्रभावी नहीं होगी और इससे संबंधित संस्थाओं के कार्यों में देरी होगी, जिसके बाद ही इसे नेशनल रजिस्ट्री के तौर पर बनाया गया, जहां इसे सभी राज्यों के द्वारा एकीकृत रूप से तैयार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया है कि साल 2014 में जहां भारत में 25 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे, वो मार्च 2024 तक 95 करोड़ को पार कर चुके हैं। साल 2014 में जहां सिर्फ 600 पंचायतें इंटरनेट से जुड़ी थीं, उनकी संख्या आज के समय में 2.13 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ये भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का ही असर है कि भारत में इंटरनेट और बैंकिंग सर्विसेज का अविश्वसनीय गति से विस्तार हुआ है और लोगों के लिए ये सुविधाएं सुगम हो गई हैं। UPI के आने के बाद भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस तेजी से बढ़े हैं और आज हमारा देश दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 46% अकेले ही करता है।
लेकिन डिजिटल दुनिया में इस प्रगति ने फ्रॉड की घटनाओं को भी बढ़ाया है, जिसे नियंत्रित करने के लिए साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अमित शाह जी की माने तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा मुद्दा है जिसे सरकार और आम लोगों के समन्वय से ही मजबूत किया जा सकता है, और इसीलिए गृह मंत्री जी ने I4C के द्वारा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है, जिसके जरिए लोगों को साइबर क्राइम के खतरे के बारे में शिक्षित किया जाएगा। इस कैंपेन को 72 टेलीविजन चैनल्स, 190 रेडियो FM स्टेशंस, सिनेमा हॉल्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा। यही नहीं, इसे शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की जनता तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों की भी पहल की जाएगी। सरकार I4C के द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी प्रसारित करने का काम कर रही है। अमित शाह जी ने कहा है कि यह हेल्पलाइन नंबर साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों की काफी मदद कर सकता है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना राज्यों और इससे जुड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि इस हेल्पलाइन नंबर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर 6 महीने में कुछ दिनों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। विगत वर्षों में भारत सरकार ने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कई नए क्रिमिनल लॉज भी बनाए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। अमित शाह जी का कहना है कि साइबर क्राइम्स महज डेटा और फाइनेंशियल फ्रॉड्स तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ऑनलाइन हैरासमेंट, अब्यूज, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स भी इसमें शामिल हैं, जिसके खिलाफ I4C लगातार सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। I4C को पिछले साल की आधिकारिक रूप से गृह मंत्रालय का हिस्सा बनाया गया है और उसके बाद से इसने 600 से ज्यादा एडवाइजरीज जारी की हैं। कई संदिग्ध वेबसाइट्स और ऐप्स को भी ब्लॉक किया गया है और 1100 से ज्यादा ऑफिसर्स को साइबर फोरेंसिक्स में ट्रेन किया जा चुका है। अमित शाह जी का मानना है कि भारत की साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए साझा रणनीति बनाने की जरूरत है। साथ ही साइबर क्राइम से जुड़ी जांचों को ज्यादा विज्ञान संगत और प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। ये साइबर सिक्योरिटी के प्रति भारत सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि विगत वर्षों में भारत के अंदर साइबर क्राइम्स के मामलों को कम किया गया है और हमारा देश एक सुरक्षित डिजिटल इकोनॉमी की राह पर प्रगति कर रहा है।